Assalamu alaikum guys, welcome back on my channel. Today we have again important discussions related to the past paper. Past paper questions for coordinate geometry. Okay, I have selected another important questions now. What is a question because I am moving very quick क्योंकि अब हम इसको बहुत क्विकली वाइंड अप करेंगे आई थिंक द कमिंग वीडियो विल बी माय लास्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक तो होपफुली आप लोगों को अब कोई परेशानी नहीं होगी एंड आई हैव ऑलमोस्ट 3 to 4 lecture series related to this coordinate geometry topics so you can cover from complete topics as per your exam requirement वहां से आप इसको cover कर सकते हैं okay question is that questions October November paper 4024 paper code October November 2021 variant 21 okay ये हमारे पास पेपर है now the question is that कि A is the point -2, 3 and B is another point 4 and 5 now the first requirement is that कि find coordinates of M stand for midpoint capital M you already know and of AB line AB show that the equation of AB is this one जो हम equation of AB form करेंगे that should be equal to this one in the form of this one and the find equation of perpendicular bisector for of AB AB के ऊपर जो perpendicular bisector है you need to find out that one okay so now move here first of all our first requirement is very simple you need to find out the midpoint of that one so now we are starting here to find the midpoint तो मैंने इसको जस्ट सेपरेट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन okay midpoint so by midpoint is m equal to again x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 so just substitute the value here x1 is what again I just for understanding x1 y1 and x2 and y2 just substitute the value here so क्या हो जाएगा बच्चों that is actually the minus 2 plus y x2 is 4 divided by 2 and similarly y1 is 3 plus y2 is 5 divided by 2 just solve this this is 2 upon 2 and this one is again 8 over 2 तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1 this is 4 so now you will have the midpoint here तो n की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है और आपके पास 4 आ रही है n की वैल्यू ये मैंने बॉक्स में रख दिया this is my first requirement of this question 1 and 4 clear है भाई visible है okay so now this one is आगे मूव करते हैं तो second requirement of this question is find the first requirement we have completed find the equation of AB equation of AB निकालना है अच्छा हमें ये पता है कि अगर AB passes through these two point A and B कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें उस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए अच्छा इक्वेशन जब हमें फॉर्म करनी होती है तो वी रिक्वायर टू देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर इक्वेशन यू नीड टू फाइंड आउट द स्लोप यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट क्लियर अब नाउ व्हाट इज योर स्लोप पहले तो स्लोप निकाल लेते थ्रू दिस पॉइंट तो बी पार्ट में हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वेशन ऑफ ए बी ये हमें निकाल दिया ठीक है तो फॉर इक्वेशन ए बी फर्स्ट फाइंड स्लोप ठीक है अब मैं स्लोप को एम ए बी से लिख रहा हूं बच्चों ताकि तुम्हें याद रहे भाई ये ए बी लाइन का स्लोप निकालना है ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मैच क्लियर कर दिया तो एम ए बी का स्लोप क्या होगा भाई क्या है भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला भाई अगेन आपके पास स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है y2 minus y1 divided by x2 minus x1 just substitute the value here y2 is 5 y1 is 3 5 minus 3 divided by x2 is 4 x1 is minus 2 4 minus अच्छा देखो डबल आ गया माइनस माइनस
प्लस 2। ठीक है भाई, तो अब तुम्हारे पास क्या आ रहा है भाई, ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 6, तो 2 1 2, 2 3 6, तो बच्चों ये आंसर आ गया 1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 1/3, ये भी मैंने बॉक्स में कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। आप भी एग्जाम में इसी तरह बॉक्स में कर देना ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि नाउ यू हैव अ प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब नाउ नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट। तो हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट पॉइंट ए, क्या है भाई ए पॉइंट? आपके पास -2 एंड 3, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यूज इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। क्यों कर रहा हूं भाई? अब ये लाइन ए बी इससे पास हो रही है, क्लियर, और उसका मैं y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो अब यहां पे ये मैंने ए बी लाइन लिख दिया, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए y पुट किया 3, m पुट किया, व्हाट इज m इज 1/3 एंड x इज -2c। तो भाई ये निकाल लो, ये हो जाएगा भाई आपके पास बच्चों -2/3, दिस इज 3 प्लस c। इसको मूव इधर कर रहा हूं, नाउ 3 प्लस 2/3 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/3, क्लियर। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 11/3। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं भाई 11/3 एलसीएम लेने के बाद, दिस इज योर c। ये मैंने लिख दिया, क्लियर बच्चों। अब देखो इंटरसेप्ट भी आ गया, स्लोप भी आ गया फॉर इक्वेशन। मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ये फर्स्ट पार्ट में मिटा रहा हूं, फॉर इक्वेशन। मिड पॉइंट मैंने यहां होल्ड कर दिया ताकि मिड पॉइंट, ये क्यों होल्ड कर रहा हूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए यू नीड अ मिड पॉइंट, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 1,4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं फॉर्म इक्वेशन, यहां जो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, क्या फाइंड आउट कर चुका हूं? स्लोप ऑफ ए बी भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, क्या आया मेरा? 1/3। तो इन दो चीजों को मैंने जो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, मैंने यहां इसमें रख दिया, बल्कि इवन आई हैव फाइंड आउट सी, सी भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। तो सी को मैंने लिख दिया 11/3। अब देखो ये सी एक फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी, अब मैं यहां लिख रहा हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, मैं इसको रब कर रहा हूं। Equation of AB is what? Equation of AB. Yes. So y equal to mx AB x plus c. Just put करो वैल्यू भाई। y की वैल्यू इज, तो हमें नहीं चाहिए, c की वैल्यू पुट करते हैं। y equal to c is 1/3 x plus 11/3। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसका स्लोप वो लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो ये x प्लस 11 एंड दिस इज y। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3y इक्वल टू x प्लस 11। प्रूव्ड, क्लियर, प्रूव्ड हो गया भाई। देख लो क्या चाहिए था हमें, हमें ये प्रूव करना था 3y इक्वल टू x प्लस 11, तो वी हैव प्रूव्ड हियर। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, यानी सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट्स वेरी सिंपल नाउ, मिड पॉइंट यू हैव, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट होती है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मिड पॉइंट एंड स्लोप दोनों चीजें मौजूद है. जस्ट टेक द नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. तो अब नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये थर्ड पॉइंट कर रहे हैं हम. क्या होगा भाई? -1/m/AB. सो दैट इज -1/1/3. तो you will have -3. Clear? Slope of the perpendicular line. तो now equation of perpendicular line is, अब आपके पास क्या करना है भाई? अगेन C निकालना है. ये C यूज नहीं कर सकता. Clear? Why? That is the intercept of equation AB. Clear? अब आपके पास परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेप्ट you require here. अच्छा, अगर वर्टिकल होती तो इनफाइनाइट आ जाता. वर्टिकल नहीं है तो यू हैव अ इंटरसेप्ट. ठीक है, तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं. यहां पे क्या करते हैं भाई? सी क्या किया भाई? एम गिवन है 1/4 और m परपेंडिकुलर इक्वल टू 3. तो y इक्वल टू m परपेंडिकुलर x प्लस c, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं. y 4, m इज -3, x इज 1 एंड c. तो ये 3 1 जा 3, इट इज इक्वल टू, यहां अगर 7 हो जाएगा तो c इक्वल टू 7. देखो फर्क है. परपेंडिकुलर लाइन का y इंटरसेप्ट क्या आया? c इक्वल टू 7. अब नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर इक्वेशन? यहां लिख दूं ताकि तुम लोगों को आसानी रहे. तो या ऊपर लिख लेते हैं भाई, ऊपर लिख लेते हैं. अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB हमने फाइंड आउट किया. कैसे फाइंड आउट किया भाई? हम ये कह रहे हैं कि भाई नाउ सेलेक्ट दिस वन. अब मैं आपके पास ये ले रहा हूं कि भाई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब मैंने यहां पे लिया भाई, लेट्स से कि y इक्वल टू m, दिस वन x प्लस c. सो y इक्वल टू -3x प्लस 7. So this is your answer. Okay, this is your answer. अब ये तुम्हारा आंसर आ गया. तो बच्चों, we have now concluded here one important question of the past paper, and we have resolved how you can find out the equation of the perpendicular line, or when these requirements are given in your exam paper questions. ठीक है, so hopefully in the coming video, that will be the last video of this topic. Okay, so we will try to resolve another kind of the questions that will be inshallah very important for you. Thank you so much. Allah Hafiz.